डीजीपी को फौरन किश्तवाड़ पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने के निर्देश जारी किए गए। आतंकियों ने 2 बीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। देखिए, जैसे ही बीडीजी सदस्यों की हत्या की जानकारी सामने आई थी, साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से भी कह दिया गया था कि जो दोषी है उन्हें बख्शा ना जाए। उपराज्यपाल का अब डीजीपी को निर्देश है और ये कहा गया है कि फौरन किश्तवाड़ पहुंचे। आतंकियों के ढूंढकर मार गिराने के निर्देश डीजीपी की ओर से, उपराज्यपाल की ओर से, मनोज सिन्हा की ओर से दिए गए हैं। आतंकियों ने 2 बीडीजी सदस्यों की हत्या कर दी थी। कल शाम को जब ये दोनों बीडीजी सदस्य अपने मवेशी चराने के लिए, जानवरों को चलाने के लिए गए थे, उसी वक्त उन्हें किडनैप किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया, जिस पर आपको बताया कि साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया था कि इस घटना की निंदा करता हूं, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और हम आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए कड़ाई से कदम उठाएंगे। सुबह ही एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कह दिया गया था और अब देखिए एक कड़ा एक्शन भी, इस वक्त प्रॉम्प्ट एक्शन भी एलजी मनोज सिन्हा की ओर से लेते हुए दिखाई दिया जा रहा है। उपराज्यपाल डीजीपी को निर्देश देते हुए नजर आए हैं। डीजीपी नलिन प्रभात को साफ तौर पर उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है और कहा है कि फौरन किश्तवाड़ पहुंचे, आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने के निर्देश दिए हैं। आतंकियों ने 2 बीडीजी सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिस पर किश्तवाड़ में आपने देखा किस तरीके से नारेबाजी, आक्रोश, गुस्सा सड़कों पर उतरकर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 244 को किस तरीके से जाम कर दिया गया है, टायर जलाए गए हैं, लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अब केंद्र सरकार से इस बात की मांग उठा रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उन पर लगाम कसी जाए, आतंकियों को वापस उनके बिलों तक पहुंचाया जाए, बिलों से ढूंढ कर बाहर निकाल कर मारा जाए। ये तस्वीर आप किश्तवाड़ की देख रहे हैं और तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर जेकेएलएच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, उपराज्यपाल की ओर से ये स्ट्रिंजेंट अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आगे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए अंकिता, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने एक कड़े निर्देश दिए हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज को, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, कि जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले भी जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बारामूला में बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा वो वाले लोग जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके घरों को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। कल जो ये किश्तवाड़ की घटना हुई, जिसमें 2 विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स को पहले आतंकवादियों ने किडनैप किया, उसके बाद उन्हें मार गिराया, उसके बाद ही एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो किश्तवाड़ का आतंकी हमला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने संवेदनाएं जताई थी उन परिवारों के साथ जिनके 2 सदस्यों को आतंकवादियों ने मार दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम एक रिजॉल्व के बंधे हुए हैं कि जो आतंकवाद है उसे जड़ से खत्म किया जाएगा, आतंकवादी संगठनों को खत्म किया जाएगा, और ये जो एक घिनौनी हरकत की है आतंकवादियों ने, इसका बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है नलिन प्रभात, उनको निर्देश दिया है कि वो पर्सनली किश्तवाड़ चले जाएं और वहां पर जो आतंक विरोधी अभियान सुरक्षा एजेंसियां चला रही हैं, उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो आतंकवादी इस घिनौनी हरकत के पीछे हैं, जिन्होंने 2 निहत्थे विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स जो अपनी माल मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे, उन्हें किडनैप करके बड़ी बर्बरता से उनकी हत्या की है। एलजी ने डीजी नलिन प्रभात को ये कहा है कि आप वहां जाके, किश्तवाड़ में जाके, और जितना भी जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, उसको पर्सनली मॉनिटर करें ताकि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और आगे ये कोई भी इस तरह की कायराना और बर्बरतापूर्ण हरकत को अंजाम ना दें। जी तेजिंदर, जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, आपने ये भी महसूस किया होगा कि पहले जवानों पर अटैक किया, जवानों को टारगेट किया जाता था। अब छुटपुट घटनाएं सिविलियंस को टारगेट करने की है और अब जब बीडीजी को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अब आतंकी सिविलियंस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों में कि खुली हवा में सांस लेने शुरू हो गए थे और वहां के जो लोकलाइट्स है, उन्होंने आतंकियों से डरना बंद कर दिया था, उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया था। क्या ये डर कायम करने की कोशिश है?
देखिए अंकिता, आतंकवादियों का जो मंसूबा है वो जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना और जम्मू कश्मीर में जो शांति की बहार थी उसे किसी तरह से विफल करना, क्योंकि आतंकवादी जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सुधरे नहीं है। पिछले 5 साल से जब से धारा 370 को हटाया गया था, जम्मू कश्मीर ने एक ऐसा माहौल देखा है जहां पर शांति थी, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी थी, आतंकवादी की वाद की घटनाओं में काफी कमी आई थी। यही एक चीज है जो आतंकवादी देश पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और यही वजह रही कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें कराई गई, आतंकवादियों को भेजा गया। और जिस तरह से आपने बात की सिविलियंस को टारगेट करना, देखिए अंकिता, सिविलियंस को टारगेट करना आतंकवादियों के लिए सबसे आसान तरीका रहता है, क्योंकि जब वो सुरक्षा बलों पे हमला करते हैं उसकी रिटेलिएशन होती है और रिटेलिएशन में आतंकवादी मारे जाते हैं। आज हमने देखा कि सोपोर में जो एनकाउंटर चला उसमें 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन जो ऑपरेशन जिस तरह से आतंकवादी सिविलियंस पे हमला करते हैं, किश्तवाड़ के 2 विलेज डिफेंस गार्ड जो एक पेशे से चरवाहे थे, अपने माल मवेशी को जंगलों में घास चराने के लिए लेकर गए थे, उन निहत्थे लोगों को मारना ये साफ दर्शाता है कि आतंकवाद की फ्रस्ट्रेशन है, आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है। और वो जो है आतंकवादी, वो अब आतंक फैलाने के मंसूबे में कहीं ना कहीं बेशक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और इस आतंकवाद का सफाया करने के लिए वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगी और आपसे वीडीजी क्या है आम भाषा में दर्शकों से समझाने की अपील भी करूंगी और साथ साथ कश्मीर राइफल्स, कश्मीर टाइगर्स, ये इनका क्या रोल है ये भी समझेंगे। लेकिन आपको अगर दिल्ली लेकर चले तो आतंकवादियों पर प्रचंड प्रहार के लिए सरकार राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति लाने वाली है। अमित शाह की ओर से बातें कही गई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ लगे होते हैं। तो जम्मू कश्मीर को अगर फोकस कर चले तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में अमित शाह की ओर से जो बात कही गई है, ये आतंकवाद को खत्म करने की, इंडिया टेररिज्म फ्री करने की ये प्रतिबद्धता जो है, उसमें जम्मू कश्मीर पर फोकस होना कितना ज्यादा जरूरी होगा? देखिए आपने बात की विलेज डिफेंस ग्रुप्स की। शुरू में जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैला था तो विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई थी, जहां पर लोगों को, जो गांव वाले थे या बॉर्डर में रहने वाले लोग थे, जो वॉलंटियर थे, उन्हें हथियार दिए गए, पुराने 303 दिए गए, ताकि अगर कहीं पर उस वक्त क्या होता था कि आतंकवादी जो गांवों पे हमला करते थे, सिविलियंस को मार देते थे, तो उन सिविलियंस को अपने गांव की, अपने इलाके की रक्षा करने के लिए हथियार दिए जाते थे, ताकि जब तक सुरक्षा बल वहां पर पहुंच पाए उन आतंकवादियों को इंगेज करके रखा जाए। लेकिन उसके बाद